62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब तक हमारे 61 तक पिछले वीडियो तक हो चुके हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए और अधिकतम 150 अंक में से यदि कुल छात्रों में से 60% ने 40 से अधिक अंक हासिल किए तो उन लड़कों का क्या करना है? थोड़ा सा देख लिया जाए। उन लड़कों का अंश खोजे जिन्होंने 40 या उससे कम प्राप्त किए हैं। इसमें देखिए एक विकल्प आपका गलत मिलता है। जो विकल्प है ये आपका विकल्प कौन सा गलत है? ये 8/15 7/15 कर दिया गया। इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक। यह आपका 8/15 है। तो फिलहाल आपको मैं लेके आता हूं, ये आप इस पे क्वेश्चन पे सुनिएगा, देखिएगा। ये क्या कह रहा है? एक कक्षा में 40% छात्र लड़के हैं। जब 40% छात्र लड़के हैं तो टोटल कितना? एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, तो अगर मैं टोटल की बात कर दूं, टोटल 100% मान लिया जाए, 100%, और बॉयज कितना मान लिया जाए? 60%, तो गर्ल कितना हो जाएंगे? 40%। यही आपके क्वेश्चन में कह रहा है। तो अगर ये दोनों हो गए, तो अगर बात की जाए तो इसमें क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किया। 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किया, तो यानी कि 40 से अधिक अंक कितना हो जाएंगे? 40 से अधिक अंक की बात करें तो देखिए गर्ल कितनी थी? 40 का कितना परसेंट अधिक पाई है? 80 तो अधिक पा गई। 80/100। अब आप देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 और चौको 32। 40 तो कितने पाए हैं? 40 अंक से अधिक प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा? कह रहा कि प्राप्त अधिकतम 150 अंक में से यदि कुल छात्रों में से 60% छात्र ने 40 से अधिक अंक हासिल किए हैं। कुल छात्रों में से 60% छात्र अधिक हासिल किए, तो कुल कितने? 100। तो कितने परसेंट की बात कर रहा? कुल 40% अधिक। 40%, अरे भाई 60% छात्रों ने, कुल छात्रों ने 40% से अधिक अंक प्राप्त, 40 से अधिक प्राप्त किए। तो 40 से अधिक अंक प्राप्त करने की बात कर रहा है ना। 40 से अधिक कुल छात्र, कुल छात्र 100 काहे को करने जाएंगे भैया? 60 हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि 60% है ना कुल छात्र, उसमें से कितने लड़कियां? 32। तो लड़के कितने होंगे? 32। तो अगर मैं घटा दूं इसमें से कितना होगा? 28 तो ने 28 तो होगा ना। जरा सोचिएगा, 28 तो होगा। तो ये अब आपका कह रहा है कि उन लड़कों का आपको कहा क्या गया? थोड़ा सा देख लीजिए। उन लड़कों का अंश खोजिए जो 40 से कम पाए हैं। तो अगर इस 28 तो 40 से कम पाएंगे, 40 से अधिक कितने पा गए? 32। तो 28 तो क्या होंगे? कम पाएंगे, क्योंकि 60 संख्या है बॉयज की। तो 40 या 28 ऊपर रखेंगे और लड़कों की संख्या ये 60 नीचे रख देंगे। काय तो 100 अंश पूछा गया ना, प्रतिशत नहीं पूछा गया। तो कितने से? 2 से 4 से काटिए और यहां से कितना? 7 चौका 28, 15 चौको 60, सॉरी 7/15, यानी कि विकल्प सही, यानी कि 7/15 विकल्प आपका सही होगा। क्लियर है? नहीं समझ पाए? एक बार पूरा धैर्य रखिए और आसानी से समझने की कोशिश करिए। एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, 60% छात्र लड़के हैं। टोटल कितना मान लिया जाए? 100। उसमें से कितने लड़के हैं? 60%। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40। अब क्या कह रहा है? 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़कियां जो है, कह रहा है कि लड़कियां 40 से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, वो कितनी है? 80%। तो 80, 40 का 80% निकाल लिया गया तो कितना हो गया? 32 तो 40 से अधिक लड़कियां प्राप्त करती हैं। बात ये हो रही है। अब क्या कह रहा है कि यदि कुल मिला के 60% छात्रों ने क्या किया है? 40 से अधिक अंक प्राप्त किया है।
40 से अधिक 60% छात्र, तो यानी कि कुल कितना 100 का 60% कितना होगा 60 होगा ना। तो उसमें से 40 से अधिक लड़कियां कितनी है 32, तो लड़के कितने हो जाएंगे 28 को ये आपका लड़के हो गए, और ये कुल लड़कों की संख्या कितनी है आपका 60, ये नीचे कर दिया जाए 7 चौक को 28, अगर 4 से का 4 7 28 और 15 चौक को 60, यानी कि 60/15। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ो। रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे उसके हिसाब से टॉपिक बनाई जाए। चलिए हम एक एक टॉपिक प्रीवियस ईयर की जो आपको जो भी रहता है एक एक करके हम लोग लाते हैं और देखा जाएगा। चलिए ये सवाल नंबर चौथा है 63 है, 63 नंबर आपका थोड़ा सा देखते हैं। कहा क्या गया है, कहा गया एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए अनुपस्थित रहे। कितना परसेंट कुल छात्र होते हैं 100%, परसेंटेज में कितना मानते हैं 100, 4% अनुपस्थित रहे मतलब कि परीक्षा दिए ही नहीं। ठीक, कुल उपस्थित छात्रों में से 10% परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। बचा कितना था 4% खत्म हुआ 96 में से कितने उत्तीर्ण नहीं हो सके 10%, 96 का 10%। और कह रहा शेष छात्रों में से 50% ने डिटेक्शन अंक प्राप्त किया। जब मतलब जरूरत से ज्यादा अंक पाते हैं तो आप डिटेक्शन मार्क लगता है, डिटेक्शन। और उसके बाद कह रहा 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन उन्हें डिटेंशन अंक नहीं मिल सके, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रही बात की नहीं? तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आपको लेके आता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो फिर से मैं आपको लाता हूं और दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये कैसे लगा। जरा देखिएगा आपका यहां से क्या कह रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले कितने छात्र थे कुल संख्या x मान लीजिए x थी, उसका कितने परसेंट अनुपस्थित रहे 4%, तो बचे कितने 96 बचे, और बटा में 100। इसमें से कितने फेल हो गए 10 तो फेल हो गए 10%, तो बचा कितना 90। अरे भाई कहाँ कुछ 86 बचेगा, इसमें से ये ना फेल हो रहा है, जो उपस्थित हुए थे उसमें से ना फेल हुए हैं, तब कहाँ कुछ आप जाएंगे। तब यहाँ तब वो जो उपस्थित है 96 का 10% न गोल हुए तो बचेगा कितना 90/100 बराबर। इसमें से क्या हो गया 432 छात्र जो हुए, कह रहा शेष छात्रों में से 50% डिटेक्शन अंक प्राप्त किए। शेष जब 50% प्राप्त कर लिए तो बचे कितने 50%, 50/100, 50% प्राप्त कर लिए तो बचा कितना 50/100। भाई शेष 50 है ना बचेगा। और 432 परीक्षा, तो 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो कितना होंगे 432। आई 50% डिस्टिंक्शन प्राप्त कर चुके हैं तो कितने नहीं प्राप्त करेंगे 50%, तो वही 50% ये बस। और वही 432 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लेकिन डिटेक्शन अंक नहीं मिल सके, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी 1 0 कट गया, और 50 दूना के 50 से कन्नम 50 दूना के 100। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, अगर मैं आपसे काट दूं तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 चौको 8, 2 अठे 16। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए ये 3 0 इधर जाएंगे और 9 और 48 क्या होगा इधर जाएगा, तो ये 3 0 432 और 000 बट्टा में कितना होगा 48 और गुणे में कितना 9। पहले 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, या फिर उसके बाद आपका 9 से काट दीजिए, 9 चौको 36, 9 अठे 72, कितना होगा 48, 48 से कट गया। कुल संख्या कितनी रही होगी 1000। कितनी संख्या रही होगी 1000। बात समझ, ये चीज हो गई।
64 नंबर। देखिए, चुनाव मतदाता चुनाव मत नहीं डाले, अवैध घोषित हो गया। कुल परसेंटेज एकदम जैसे परीक्षा में पास होते हैं वैसे ही, जितना अवैध मत होगा वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा। जो वैध मत होते हैं उन वैध मतों में करना क्या होता है आपको ये ध्यान में रखिएगा। जो वैध मत होते हैं उन्हीं वैध मतों का कितना परसेंट जीतने वाला पाया और कितना परसेंट हारने वाला। हारने वाला जितने परसेंटेज से हारता है, जितने उससे संख्या से, उसको उतना दे दिया जाता है, और जीतने वाला जितना ज्यादा वोट पाता है उसको उतना कम कर दिया जाता है। यह सीधी सी बात होती है, प्रतिशतों का अंतर और अंकों का योग, ये कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अर्थात मत नहीं डाला, तो कितने बचे? 92। कितने बच गए? 92। अब उसके बाद दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 48% पाए। कुल कितना परसेंट मत होता? 100%। अब बताइए, 48% मत ये पाए हैं और हाई 8% ये, 48 और 8 कितना होगा? 56। तो हारने वाला क्या परसेंट पाएगा? 100% कुल मत हुआ, 44% न पाएगा। अब उसके बाद कह रहा वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया, 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, देखते हुए कि सभी वैध मत थे। दिए गए मत सभी वैध मत थे। सुनिएगा, सोचिए जरा, सोचिएगा, अगर ये कुल मत जो आपका कितना, एक चुनाव में कितना परसेंट, अगर मैं कह रहा हूं 8% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, 8% प्रयोग नहीं किया, कुल कितना परसेंट हो गया? 100%। अब उसमें क्या हुआ, 8% ने मत नहीं डाला, बाकी जीतने वाले ने कितना पाया? अरे भाई 50% से ज्यादा पाएगा तभी तो जीतेगा, लेकिन अभी 8% अवैध घोषित हो गया है, तो ये बचेगा कितना? यक्स का कितना परसेंट पाया? 48%। ठीक। और दूसरे वाले ने, हारने वाले ने क्या किया है? अब भाई 48 8 कितना होगा? 54%। 56। 48 और 8 कितना होगा? 56। बचेगा कितना तब 100 में से? 44। एक्स का कितना? 44%। लेकिन चुनाव बेचारा क्या कर गया? हार गया। कितने मतों से हारा है? 1100 मतों से। जब 1100 मतों से हारा है तो किसको? अरे भाई दूसरा वाला हारा है, ये जीता है। अगर ये जीता है या तो इसको माइनस कर दीजिए यहाँ, या तो इसको दे दीजिए, बराबर हो गए। किसको? जीता है, ज्यादा अंक है तो इसको माइनस करा देते हैं। कितना माइनस कर देते हैं? 11,000। 11,000 माइनस हो गया। अब उसके बाद देखिए प्लस माइनस, ये आपका प्लस इधर आके माइनस, ई माइनस इधर जाके प्लस, तो आई 48% में से 44% घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? एक्स का 4% बराबर है कितना हो जाएगा? 11,100। आई प्रतिशत को प्रमेय संख्या में बदलेंगे, बटा में 100। अगर मैं इसको काट दूं 4 से तो कितना होगा? 25। ये भाग है तो इधर क्या हो जाएगा? गुणा। 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, 25 से कन्नम 25 के 5, 25 से कन्नम 25 और 25 दो 27। कितना होगा? 27,500। कितने मत हो जाएंगे? 27,500। कितने मत आ जाएंगे? 27,500। बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो तो फिर बताऊं। करना क्या है कि जो 8% ये खराब हो गया, मत डाले ही नहीं। 48% जीतने वाला ने पाया कुल मतों का, तो हारने वाला कितना पाएगा? 44%। अब मत कर दी जाएगा कि 52%। अरे भाई ये 8% है तो यहां भी गया है, समझ में आ रही? कुल मत का कह रहा, शेष मत कहता तब गड़बड़ा जाती हम, लेकिन कुल मतों का बात। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पे 27,500। ऐसा क्या कह रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% वोट नहीं, मतदाताओं ने वोट नहीं दिए, डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपनी प्रतियोगी को कितना कर दिया? 2880
वोटों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। बस एकदम हूबहू वही सवाल है कि नहीं? सेम है। अगर सेम है तो एक बार देख लेते हैं, सुनिएगा क्या कह रहा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो कुल कितना मान लिया जाए? x। अब x का पूर्णांक कहने की 12% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, बाकी बात आती है। अब प्रयोग करने वाला कितना, जीतने वाले ने 68% पाया है, x का 68%। तो बताइए हारने वाला कितना मत पाएगा आपका? ये अच्छा ही बताइए कितने मत से हराया है? 2880 मतों से हराया, तो यही माइनस कर दिया जाए। 2880 मतों को माइनस कर दिया जाए। फिर उन्होंने क्या किया है, अब क्या कह रहा है, ये 12 और 68 कितना परसेंट हो गया? 80%। तो हारने वाला कितना पाया? 20%। अपनी जमानत भी नहीं बेचारा बचा पाया, ठीक है, ये अपना जमानत भी नहीं बचा पाया। तो ये प्लस है आपका, इधर आएगा माइनस, ये माइनस इधर जाके प्लस। अगर ये 68 में से आपका 20 घटा दिया जाए कितना हो जाएगा? 48। तो x गुणे कितना होगा? 48 बटा में 100 बराबर कितना होगा? 2880। ठीक। अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार चला जाएगा आपका कितनी बार लगभग जा रहा है? तो अगर मैं इसको काट दूं तो पहले आप काट दीजिए 12 से, 4 से, तो 6 बार में चला जाएगा। 6 बटे 48 के 8, 6 चौको 24, 24 4 28, 6 बार में कट जा रहा है, 0। हाई आपका 2 0 यहां लगा दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6000। कितना मत प्राप्त हुए? 6000। सुहानी ने 90,000 रुपए की अपनी पूरी आय पर 30% की दर पर कर का भुगतान करती है और रितिका y रुपए की अपनी आय पर, इसकी आय पता नहीं है। अब उसके बाद पूरी 40% की दर पर भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय का कुल दर कितना परसेंट हो? 37% हो, तो y का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक आप पढ़े होंगे आपका मिश्रण वाला, सुहानी किस परसेंट की दर से कर रही है? 30 की दर से। और फिर उसके बाद जबकि आपका ये रितिका किससे कर रही है? 40%। अब उसके बाद यहां से किसकी बात हो रही? दोनों की संयुक्त कितनी है? 37। याद आया होगा आप लोगों को, मिश्रण वाला। इसका इधर करते हैं, इसका इधर। अब इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा? 7। इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब बताइए कह रहा वाई की आयु, तो ये आपका जानते हैं कि ये पहली सुहानी थी, सुहानी, और इधर कौन थी? रितिका। रितिका। अब सुहानी और रितिका, जिसका देखिए इसका रितिका का दिया है ना, रितिका का दिया है ना, किसका पूछा जा रहा है? और सुहानी का दिया है ना, रितिका का पूछा जा रहा है, तो रितिका को कहां रखिए? ऊपर, और सुहानी को कहां रखिए? नीचे। रितिका को ऊपर रखिए, सुहानी को नीचे। और सुहानी का दिया कितना है? 90,000। तो 3 त्रिका 9, 3 कितना? 30,000। 7 त्रिका 21, कितना हजार हो जाएगा? 21,000। कितना होगा आपका? 21,000 नहीं, 2,10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,10,000। अरे दिखेगा, अफसर रहेगा, इतना गिनती में हेर फेर में रहेगा। आप तो अब छोटे दूध पीते हुए बच्चे थोड़ी नहीं है कि आपको कोई बहका ले जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? जिसको पूछता उसको ऊपर, और जिसका तुलना उसको नीचे, जिसका दिया रहता है उसको नीचे, गुणे उसकी कुल संख्या। यही करते हैं। क्लियर है? फिर से देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार P और Q। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने P को वोट देने का वादा किया, बाकी Q को देने का वादा किया। लेकिन आपको बता दें कि 15% मतदाता P को वोट देने के वादे पर मुकर गए
और क्या हुआ, क्यू को मतदान किया, जबकि 25% मतदाताओं ने क्यू को वोट करने के अपने वादे से वापस चले गए। इसके बजाय पी के लिए मतदान किया। अब उसके बाद क्या हुआ, 300 वोटों से हार गए। मतदाताओं की संख्या बताइए, थोड़ा सा एक बार समझिएगा। जो ये 40% था पी का, ये पी का कितना परसेंट था, 40%। अगर पी 40% था तो 40% तो क्यू कितना रहा होगा, 60%। अब इसमें कितने अपने वादे से मुकरे थे, पहले शुरू में 15% इसके मुकर गए, तो 40 का कितना होगा, 15। आपका याद सीधे सीधे आपका देखिए, आप अगर निकाला जाए तो यहां से आप 15 निकल गए तो 85 बटा में 100, 1 0 इससे कट गया। अगर इसको काट दिया जाए 5 को 20 और 5 बटे 40, सॉरी 4 बटे 32 और फिर उसके बाद कितने हो गए, 4 बटे 32 और 32 2 34, 34 में 10 से भाग देंगे तो कितने हो गए आपका 340 में 10 से भाग देंगे तो 34। अच्छा ये बताइए, पहले 40% थे, अब कितने बच गए, 34%। कितने परसेंट कम हो गए, 6%। अब इन्होंने 25% ये भी मुकर गए इसमें से, तो कितने होंगे, 60 का 25%, यानी 75% दिए वोट इनको। तो कितना परसेंट दिए आपका, देखिए 1 0 0 कट गया आपका, 6 पचे 30, 6 सते 42, 42 3 कितना होगा, 45। 1 0 का जो आई बचा हुआ है, 1 0 का इससे काट दिया जाए तो ये 45। तो कितने कम हो गए, 15%। 15% इधर आ गए और 6% इधर चले गए। अगर जब यहां से देखिए ये 45 था, 45 में अगर 6 इधर दे दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 51%। और इधर क्या होगा, ये 15 इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49%। यही ना। अब ज्यादा किसका वोट है, क्यू का। दोनों का अंतर कितने परसेंट का, 2% का। वही 2% 300 वोट कर रहा है, तो यहीं पे तो कितना होगा, x का 2% बट्टा में 100 बराबर कितना, ये 300 वोट के बराबर। 2 से काट दीजिए, 15 दूनी के 30 और है 2 जीरो लगा दीजिए, x बराबर कितना होगा, 15,000। यहां से कितना होगा, 3 जीरो ना, 15,000। तो कौन सा हो जाएगा सही। कोई एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाता अपने वोट नहीं डाले, 60 मतदाताओं ने मतपत्र में खाली वोट डाले, 60 मतदाता पत्र में केवल वोट डाले, ये 60 संख्या में है। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 47% मिला। अब जरा सोचिए, 10% ये रहा, 10% ये रहा, कुल 100% में से अब मतदाता को कितना मिल गया। अब बात समझिए कि ये आपको 60 वोट तो ये अभी छोड़ रही है, आपको यहां से क्या हुआ कि 47% जो जीतने वाला पाया, जीतने वाले ने 47% पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा, जीतने वाला। अब देखिए 47 और 10 57, तो होगा कितना है, हारने वाला पाएगा 43%। ठीक। अब उसके बाद उसे प्रतिद्वंदी को 308 वोट अधिक मिले, तो सूची में मतदाताओं की संख्या, उसे कितने प्रतिद्वंदी से कितने वोट ज्यादा मिले, आपके 308 वोट ज्यादा मिले। आपको 308 वोट ज्यादा मिले, तो इन दोनों प्रतिशतों का देखिए, ये जो आपका होगा, जरा सोचिएगा, इन दोनों प्रतिशतों का अंतर कितने का है, 4 का। x का कितना परसेंट, 4%। है मतदाता पत्र में डाले थे, तो ये 4% बटा में 100 प्लस है कितने वोट डाले गए थे, 60 बराबर है कुल कितने अंक मिल गए थे, 308। 300 नहीं, इसको प्लस रहेगा, ये प्लस है, इधर जाके माइनस, इसमें से घटाइए तो आपका कितना हो जाएगा, x 25 चौका 100, यानी कि x बटा 25। इसको देखिए, यहां से अगर 60 घटा दिया जाए तो यहां से 8, यहां से 10 में से 6 जाएगा 4, और यहां से 248। इसका गुणा कर दीजिए। अब 48 का गुणा करिए तो 25 बटे 200, 25 बटे 200 और 25 चौका 100 और 20 कितना होगा, 120 के जीरो हासिल लगा 12 का, 25 दुना के
50, 50 12 कितना होगा 62। एक्स का कुल कितना वोट मिलेगा, पहले वाले कुल कितना वोट रहा होगा 62। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखो। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल हुए कुल लोगों में से 60% लोगों ने चुनाव के दौरान 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले। मतलब कितने परसेंट अवैध हो गए 10%। कह रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले। और जब चुनाव में 90% मत डाले तो यहां से ये देखिए हाँ 90% मत डाले गए मतों में से 15% अवैध हो गए। 90% मत डाले गए, उसमें से भी 15% अवैध हो गए। और जीते गए वैध मतों में से 60% मत प्राप्त किया। तो जीतने वाले के, यदि जीतने वाले ने कुल 91,800 वैध वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट रहे होंगे। पहली बात तो कुल संख्या कितनी मान ली जाए x, और उसमें कितने परसेंट केवल वैध मत पड़े हैं 90% मतदाताओं ने सूची में प्रयोग किया। और उसमें से 15% अवैध हो गए। तो 15% अवैध हो गए तो बचे कितने 85%। तो 85 आ जाइए 85/100। और जब 85% कहा गया उस वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। जो वैध मत था उसका तो शेष का करता तो ऐसे ही करते तो 60% और मत प्राप्त कर लेता बराबर बटा में 100। कुल कितना हो जाता है 91,800। क्लियर। अब देखिए यहां से 1 0 0 से कट गया, 1 0 और काट दीजिए इसको। ठीक 17 पचे 85 और यहां से 20 यहां से। ठीक। और यहां से पहले आप कितने से काटना शुरू कर दें 17 से। आपका 9 से काट दिया जाए 9 1 9 9 दूनी की 18 यही ना। 0 बढ़ाए 2 और 0। अब है देखिए 17 छक्का 102 600। अब देखिए 6 से काटिए तो 100। अब इसके बाद 20 का गुणा कर दीजिए। आपका 20 का गुणा है 100 का गुणा तो कितना होगा x बराबर 100 गुणे 100 गुणे 20 कितना हो जाएगा आपका 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 2 5 0। क्लियर है। सुनिएगा एक बार। कहा गया कि एक मतदाता सूची में 90% लोगों ने मत का प्रयोग किया तो 90% ये रहा। उसमें से 15% अवैध हो गया तो बचा कितना 85/100। उसमें से कुल मतों में से ही 60% जीतने वाले ने पाया तो 60/100। और फिर उसके बाद यह कुल जीतने वाले ने कितना पाया 91,800 मतों से जीत गया। ये लोकसभा का चुनाव लग रहा है। ठीक है।